हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो नई वैकेंसीज जो दिल्ली के अंदर डीएसएसबी के अंदर आई हैं उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। क्या वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंट पोस्ट शो की गई हैं और कब तक फॉर्म्स भरे जाएंगे, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, एक वैकेंसी नोटिस आया है। कब आया? आज के दिन आया, 4 जुलाई को 2025 को वैकेंसी नोटिस है। नई एडवर्टाइजमेंट आई है, दैट इज़ 1/2025। अब ओपनिंग और क्लोजिंग डेट यहाँ दी हुई है। 8 जुलाई से ये फॉर्म शुरू होने वाले हैं और कहाँ तक चलने वाले हैं? 7 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। अब देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज शो की गई हैं। तो देखो, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ सीरियल नंबर 1 के ऊपर मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। टोटल जो यहाँ पे पोस्ट हैं वो 37 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है जी। सेकंड पोस्ट कोड अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है। म्यूनसिपल काउंसिल की ये पोस्ट है। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है और टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है? 8 रहने वाली है। क्लियर है? उसके बाद देखें अगर हम पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए मेल के लिए ये पोस्ट है, डीओई के अंडर है और ग्रुप बी की ये भी पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है वो कितनी है? 4 है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए, ग्रुप बी की ही पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे कितनी है? 3 रहने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद देखो, जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स, पीजीटी इंग्लिश मेल की ये पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी रहने वाली है? 64। अब हम टीचिंग के ऊपर बेसिकली फोकस रख रहे हैं। तो यहाँ देखो, यूआर के अंदर डिवीज़न दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के अंदर है, यूआर के अंदर कितनी पोस्ट है? 46। ओबीसी के अंदर 2 पोस्ट है। एससी के अंदर 9 पोस्ट है। एसटी के अंदर कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है। इस तरीके से सेपरेशन यहाँ दिया हुआ है। अब उसके बाद देखो, पीजीटी इंग्लिश फीमेल, फीमेल के अंदर अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या है? 29 पोस्ट यहाँ पे गिवन है। उसके बाद पीजीटी संस्कृत की भी पोस्ट वैकेंट है। कितनी वैकेंट है? 6 पोस्ट हैं मेल के लिए और 19 पोस्ट हैं फीमेल के लिए। उसके बाद पीजीटी हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर एक ही पोस्ट वैकेंट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल के अंदर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 5 हैं। अब उसके बाद यहाँ आता है डोमेस्टिक साइंस। डोमेस्टिक साइंस में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो होम साइंस से किया हुआ है। अगर नॉर्मल साइंस टीचर हो वो नेचुरल साइंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे भी क्या है? 26 पोस्ट हैं। ठीक है। उसके बाद कोड नंबर 12 या सीरियल नंबर 12 की तरफ अगर हम चलें तो वहाँ असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर में, सीटीएस में, न्यूरो सर्जरी में, गैस्ट्रो सर्जरी में जो असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। नंबर ऑफ बल्क पोस्ट यहाँ पे हैं 120 पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेक्नीशियन की पोस्ट है हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, सेम ग्रुप सी का पोस्ट है और यहाँ पे 70 पोस्ट यहाँ पे किसकी हैं भाई? टेक्नीशियन की। उसके बाद देखो, ऐसे ही फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पे हैं। फार्मासिस्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। उसके बाद वार्डर की, जेल वार्डर की अगर हम बात करें तो वो 1676 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी जो, अगर हम इस वैकेंसी के ऊपर फोकस करें तो सबसे बड़ी भर्ती वो वाटर की भर्ती है यहाँ पे। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हैं 30 पोस्ट। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री किया है उनके लिए एक पोस्ट है और जिन्होंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है उनके लिए एक पोस्ट है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन दिया हुआ है। यूआर के अंदर कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी के अंदर कितनी पोस्ट हैं, एससी के अंदर कितनी पोस्ट हैं, एसटी के अंदर कितनी पोस्ट हैं। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के अंदर कितनी है, टोटल कितनी है, इस तरीके से यहाँ डिवीजन दिया है। तो ये नोटिफिकेशन है 2119 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। मेनली इसके अंदर वाटर की पोस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पीजीटी की भी पोस्ट है। पीजीटी में हमने देखा ग्राफिक्स मेल फीमेल की पोस्ट हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, संस्कृत की पोस्ट हैं, इंग्लिश की पोस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भी पोस्ट हैं और उसके साथ साथ डोमेस्टिक साइंस की भी पोस्ट हैं। अब देखो, वो वैकेंसीज आर टेंटेटिव हैं, चेंज हो सकती हैं बेस्ड ऑन द रिक्विजिशन और इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम इंडेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट से जितनी जितनी वैकेंसीज क्रिएट की गई उसके बेसिस पे इनको निकाला गया। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट कितना है भाई? 7 अगस्त। 7 अगस्त को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर विच द लिंक इज डिसेबल्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा? लिंक डिसेबल हो जाएगा। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट
ये वेबसाइट दिया हुआ है टू चेक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी फॉर द अबव वैकेंसीज बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ इंडेंटेड डिपार्टमेंट. द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ओनली थ्रू वेबसाइट ऑफ बोर्ड. तो सीधी सीधी बात यही है कि आपको वेबसाइट विजिट करना है, बाकी किसी लिंक के चक्कर में ना रह के डायरेक्टली जो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उन्हीं के ऊपर आपको एक रिलायबिलिटी शो करनी है. Candidates is advised to visit website of board on regular basis to get updates. The board shall not be responsible for any lapse on the part of candidate in this regard. सीधा सीधा बताया हुआ है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपडेट्स लेनी पड़ेंगी अपने सेल्फ पोस्टेज पे. ठीक है, अब डिटेल्ड यहाँ दी हुई है किस किस पोस्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है, देखो भाई, अब सबसे पहली पोस्ट जो है पोस्ट कोड 01/25. नेम ऑफ पोस्ट क्या है, मलेरिया इंस्पेक्टर. ठीक है, एमसीडी के अंडर ये पोस्ट है. अब देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ दिया हुआ है. यूआर के अंदर 18 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के अंदर 9 है, एससी के अंदर 5 है, एसटी के अंदर 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 है और टोटल पोस्ट यहाँ क्या है 37 है. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. अब देखो यहाँ पे आई बात एसेंशियबिलिटी, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो मेन चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, अब पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ. उसके पास क्या होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए या मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए. उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क में. ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. और अगर हम बात करें ये पे मैट्रिक्स, तो लेवल 6 की ये पोस्ट है और ग्रुप बी के अंदर ये आती है. ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पोस्ट अगर हम बात करें तो सेकंड पोस्ट क्या है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की है, वही न्यू एमसीडी के अंदर है. अब मैट्रिक्स होनी चाहिए, ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. टोटल पोस्ट यहाँ कितनी है, 8 रहने वाली है. पे स्केल जो यहाँ रहने वाला है लेवल 5 रहने वाला है और ये ग्रुप सी के अंडर आएगा. ठीक है, एज लिमिट यहाँ 18 to 30 ईयर्स रहने वाली है. उसके बाद अब आ जाती है टीचिंग पोस्ट की बात. देखो जी, पहली जो पोस्ट है वो पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मेल की रहने वाली है. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ रहने वाली है 4. आप देखो, अब बात कर लेते हैं एसेंशियबिलिटी की, यानी जो जरूरी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें जरूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए. पहली चीज़ डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. ठीक है, या आर्किटेक्चर में भी हो सकती है. 50% मार्क्स होने चाहिए. उसके अलावा ये प्रमोशन के लिए दिया हुआ है BA BEd रिकॉग्नाइज्ड हो सकती हैं. रिलैक्सेबल, देखो दूसरा क्या लिया हुआ है, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड. देखो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो वो रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने नोट बना के दिए हुए हैं. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पे स्केल की, तो लेवल 8 की ये पोस्ट रहने वाली है ग्रुप बी. ठीक है, उसके बाद नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और नॉन गेजेटेड है, ये ध्यान रखने वाली बात है. अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो वो 30 ईयर्स मैक्सिमम यहाँ दिया हुआ है. सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं फीमेल के लिए. ठीक है जी, बट यहाँ पोस्ट जो होंगे वो वेरी करेंगे. वो सिर्फ 3 पोस्ट हैं पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो 5 नंबर पोस्ट पीजीटी इंग्लिश जो रहने वाली है. यहाँ देख लीजिए, नेम ऑफ पोस्ट पीजीटी इंग्लिश मेल की यहाँ वैकेंसीज हैं 64. मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको BEd होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पे स्केल यहाँ रहने वाला है वो सेम रहने वाला है. 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक ये लेवल 8 की ये पोस्ट रहेगी ग्रुप बी की, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड. एज वही 30 ईयर्स यहाँ पे शो हुई है. यानी ये अगर हम बात करें टीचिंग की पोस्ट की या नॉन टीचिंग की पोस्ट की, जो एज है वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के आसपास ही है. ठीक है, उसके बाद देखो जी पीजीटी इंग्लिश फीमेल, यहाँ पे भी क्या है 29 पोस्ट हैं. वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, BEd आपके पास होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखो जी नेक्स्ट जो है पीजीटी संस्कृत, आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत के अंदर, BEd होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 6 रहने वाली हैं. उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्या है, पीजीटी संस्कृत फीमेल, सेम पोस्ट नंबर ऑफ कितनी है 19. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BEd होना चाहिए. उसके अलावा 30 ईयर्स एज का यहाँ दिया हुआ है. वही सेम ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड है. क्लियर.
उसके बाद नेक्स्ट पीजीटी हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर क्या हो देखो, अब यहाँ थोड़ा सा अलग हम देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एक ही पोस्ट है सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट को क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं, 2 जनरल के अंदर, एक ओबीसी के अंदर, एक एससी के अंदर, एक ईडब्ल्यूएस के अंदर। मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक साइंस टीचर, 11 नंबर पोस्ट अगर मैं बात करूँ। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, या फिर उसको हम बोले होम साइंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 26 रहने वाली है। उसके साथ साथ आपको बीडी होना चाहिए, यानी बीएससी जो है आपकी होम साइंस के अंदर अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। जो नॉर्मली साइंस टीचर होते हैं वो नेचुरल साइंस के अंदर आते हैं। यहाँ कन्फ्यूज़न होगा बहुत से लोगों को, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट कोड क्या है, नेक्स्ट कोड है जी हमारी 12 कोड, असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर के लिए, ठीक है। अब इसके लिए असिस्टेंट चाहिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए, सीटीएस के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, गैस्ट्रो सर्जरी के लिए, डिफरेंट टाइप्स में असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पोस्ट जो टोटल है 120 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, अब देखो, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th होनी चाहिए आपके, साथ साथ जो ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होता है वो आपने किया होना चाहिए। 18 से 27 साल यहाँ चेंज हो गई है एज, और उसके साथ साथ लेवल 2 की ये पोस्ट रहने वाली है ग्रुप सी की, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कोड, पोस्ट कोड जो है हमारा वो 1325 है, यानी 13th पोस्ट है, टेक्नीशियन की ये पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ 70 रहेंगी। 10th होनी चाहिए आपके पास, ऑपरेशन रूम का कोर्स होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लेवल 4 की ये पोस्ट रहने वाली है ग्रुप सी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है जी वो क्या है, फार्मासिस्ट की आयुर्वेदा की, 14th पोस्ट है ये। इसके अंदर टोटल 19 पोस्ट हैं, 19 पोस्ट हैं। उसके साथ साथ 10th आपकी होनी चाहिए, और उसके साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। उपवेद बेदसा कल्पक कोर्स 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये अप्रूव्ड होना चाहिए। लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड, 18 से 27 साल के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आती है मेन भर्ती, जिसके लिए अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पीडीएफ के अंदर जो है, वार्डर फॉर मेल ओनली मेल से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है जी, 1676। 12th पास होना चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट में हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। नॉर्मल चेस्ट जो होगी 81 से 85 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेबल 5 सेंटीमीटर दिखा रखा है। अगर हाइट की रिलैक्सेशन की बात करें 5 सेंटीमीटर जो गोरखा, गढ़वाली और डोगराज हैं उनके लिए, और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई रिलैक्सेशन परमिएबल नहीं है। उसके अलावा लोअर लिमिट जो दे रखी है वही तक आपको मिनिमम होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ नहीं है चेस्ट के लिए। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/6 का विजन होना चाहिए, ठीक है जी। बॉल एग नहीं होने चाहिए, नॉक नीज नहीं होने चाहिए, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, स्किन टिन आइज, ये हाई कलर विजन, ये है, ये सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए, एनी फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड को कवर कर रही हैं। ड्यूरिंग ए पीटी ए चेक विल ऑल्सो मेड एनी डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी इंक्लूडिंग बॉल एग, नॉक नीज, फ्लैट फीट विच वुड रेंडर द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। अगर क्या होता है बाई चांस किसी ने अप्लाई कर दिया और वो उसकी फिजिकली फिटनेस के ऊपर सवाल है या मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल है, तो दोबारा से उसका टेस्ट वहाँ पे किया जा सकता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर 1600 मीटर की रेस दी हुई है 6 मिनट के अंदर। जो रेस क्वालिफाई करेंगे वही आगे टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 13 फीट लॉन्ग जंप दे रखा है, 3 चांसेस दे रखे हैं। 3 फीट 9 इंचेस हाई जंप होनी चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, कोई अपील नहीं है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए ये दिया हुआ है, 31 ईयर्स तक 6 मिनट, 31 से 40 ईयर्स 7 मिनट, 40 अबोव के लिए 8 मिनट। लॉन्ग जंप में भी फिर वही रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आती है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। टोटल पोस्ट कितनी है, 30 पोस्ट रहने वाली हैं। डिग्री होनी चाहिए साइंस के, सॉरी हाँ डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, और 2 साल का केमिकल लेबोरेटरी का एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 5 की पोस्ट है। उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फार्मेसी के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन फार्मेसी साइंस विद केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ केमिकल एनालिसिस। यहाँ ड्रग्स 3 साल का एक्सपीरियंस और बीएससी वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद लेवल 6 का ये पोस्ट रहने वाला है, 30 ईयर्स यहाँ पे इज रहने वाली है। 18th जो कोड है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से ये क्या होनी चाहिए भाई, इसकी मास्टर्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो सकती है तो उसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये थी जो हमारी वीडियो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। अब सारी की सारी क्वालिफिकेशन 7-8 यानी जो 7 अगस्त है लास्ट डेट तक ही डिटरमाइन की जाएंगी। अब कैसे अप्लाई करना है वो आप डिटेल्ड वीडियो अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम बना सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बायोबिट्स के साथ। थैंक यू सो मच।